नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आपको बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, आइए आपको ज़बरदस्त तरीका से लेटेस्ट मेथड, अपडेटेड मेथड कि माने जितना लेटेस्ट मेथड होगा उस तरीका से बताना है कैसे माने प्रश्न सोल्व करना और समय की बचत करना अलग चीज़ है। तो आइए ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन चालू करते हैं और प्रयास करते हैं कि जितना कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का हो सोल्व हो। ठीक है, आइए पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी। यानी एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 12,060 इन 5 ईयर्स। कहने का मतलब है यहाँ समय हमारा दिया हुआ है, समय कितना है n जो 5 वर्ष है, मूलधन जो है जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन हमारा कितना है 8,000 है, और मिश्रधन जो है जिसको अमाउंट कहते हैं मिश्रधन है 12,600। मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देते हैं, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज हमारा हो जाएगा 4,600। तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बाटा मूलधन गुने समय। यहाँ देख लीजिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, खत्म। अब यहाँ से कटाइएगा, इसको 4 से कटाइएगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 4 5 20, 5 से कटाइएगा 23 हो जाएगा, यानी 23 बटा 2 यानी 11.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आज बताएंगे सब पूछा हुआ क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर द मल्टीप्लिकेशन इज द 350 देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। यानी दोनों नंबर का बीच का अंतर। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 36 है और उसका गुणनफल जो है 315 है तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष अंतर। तो एक बेसिक से बताता है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बता, दोनों बताते हैं। नॉर्मल ऐसे बनेगा कि कह रहा है दो संख्याओं का योग कथी है 36 है, यानी ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 36, और उनका गुणनफल क्या है 315 है, यानी ए और बी को गुना करेंगे तो 315 आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष अंतर। तो हमको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना है a माइनस बी निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 36 का स्क्वायर, माइनस 4, और ए बी का वैल्यू कितना है 315। तो 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1296 होता है, और इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए 60 यानी 1260, घटाइएगा 6 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 36। यहाँ से देख लीजिए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट होगा, तो रूट आएगा तो क्या हो जाएगा 36 का रूट हो गया 6। ये हो गया बेसिक मेथड। ये क्या हो गया बेसिक मेथड। आपको जो सोचना है इस मेथड का यूज आपको नहीं करना है, शॉर्टकट करना है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि a प्लस बी का योगफल जो है 36 है। ये तो ठीक है, a प्लस बी का योगफल कितना है 36, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए a और b का जब गुना करेंगे तो 315 आना चाहिए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक लाइन में बनेगा। 315 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए कि नहीं।
तो ये जो मेथड बताया है ये बेसिक मेथड है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड यहाँ है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि गुणनफल 315 है, तो 315 कहने का मतलब है कि इसको ऐसा दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो इसको अगर एलसीएम निकाल के तोड़ते हैं तो तोड़ लीजिए, यहाँ पर 315 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, 3 से 35, 5 से 7, यानी हमारा क्या आ गया 3, 3, 5, 7। इसको दो भाग में बांटिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 3 3 9 9 7 5 35 नहीं होगा, ऐसे करते हैं 7 3 का 21 और 5 3 15 है, यानी 21 और 15 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, तो 21 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इस मेथड का यूज करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 15% के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 840 एंड फर्स्ट नंबर 5% ऑफ द वन नंबर इज द 15% ऑफ अनदर नंबर, देन फाइंड द बोथ नंबर। यानी दोनों नंबर को निकालना है। पहले बेसिक देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 840 है, यानी एगो ए है और बी है, इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 840। उसके बाद कह रहा है एक संख्या का 5%, यानी फर्स्ट नंबर का 5% जो है दूसरी नंबर का 15% के बराबर है। मैंने पहला यहाँ पर दिया है कि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ परसेंट से परसेंट 5 से कटाइएगा 3 मरतबे, बी इधर गुना में इधर आएगा तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/1। कहने का मतलब है ए का वैल्यू 3 यूनिट, बी का वैल्यू 1 यूनिट, कि नहीं। अब यहाँ कह रहा है कि अंतर दिया हुआ है, अंतर क्या दिया है, तो a माइनस बी बराबर 840। मान लेते हैं a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू कितना है, x बराबर 840। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, चला 840, कटा दीजिए 2 से 420, x का वैल्यू कितना गया, तो 420। एगो संख्या होगा 420 और दूसरा संख्या, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ 420 मिल गया, बात छोड़ दीजिए, क्या कि दूसरा का नंबर क्या है, x है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 420। 420 किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूसरा नंबर निकालने का कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में पूरा भर देता है, परंतु टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण यह 20 दिन ज्यादा लेता है, तो छेद के कारण कितना दिन में टंकी आधी खाली हो जाएगी। यानी ए सिंगल पाइप fills the tank completely in 40 days, but due to the hole in the bottom of the tank it takes 20 days more, so the how many days will the tank become the half empty due to the hole। तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत अच्छा तरीका है कि एक पाइप है, मान लीजिए एक कोनो पाइप है जो उसको 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, यहां ध्यान दें, छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लेता है, तो 40 दिन में कर सकता है और 20 दिन ज्यादा लेता है। इसका मतलब दोनों पाइप और होल
दोनों अगर एक साथ चालू रहे तो आपको 20 दिन ज़्यादा, इसका मतलब कितना दिन आपसे लेता है? 60 दिन का समय लेता है। कितना दिन का होगा? 60 दिन का। तब पाइप ए है कि नहीं, और होल को हम एच ले लेते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करें, यानी नल जो है ऐसे है, यहाँ पर नल लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, या पानी भर रहा है, और इसके बॉटम में यहाँ पर छिद्र है, यहाँ से पानी गिर रहा है। तो दोनों एक साथ अगर काम करता है, एक साथ चालू रहता है, तो आपको 20 दिन ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब आपसे कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। उसके बाद इसका लॉसर निकाल लीजिए। लॉसर जो निकालिएगा, एलसीएम जो निकालिएगा, वह टोटल वर्क हो जाता है। तो एलसीएम इसका निकालिएगा, आपको आ जाएगा कितना? 120 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। इसका कैपेसिटी हो जाएगा 3 और इसका कैपेसिटी हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए, ए का कैपेसिटी 3 है और टोटल कैपेसिटी यहाँ 2 दिखा है। इसका मतलब एच क्या है? माइनस का काम कर रहे हैं। एच का कैपेसिटी क्या हो गया? 1। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हाफ टंकी, तो पूरा जो टंकी है, टैंक है, उसका क्षमता 120 है। तो आधा टैंक का क्षमता कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी 60 भाग काम कराने के लिए, माने काम करने के लिए छिद्र जो है कितना समय का लेगा? तो टाइम कितना लगेगा, यानी समय कितना लगेगा? तो आधा टंकी का बात कर रहा है चला, तो टोटल 120। एलसीएम जो आता है वो टोटल वर्क आता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क। एलसीएम का मतलब क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 120 है, तो आधा टंकी का काम का मतलब सीधे 60 हो जाएगा। और कह रहा है कि छेद के कारण टंकी कितना दिनों में आधा खाली हो जाएगी। तो टंकी का छिद्र का जो है क्षमता, कैपेसिटी क्या है? 1 है, यानी 60 दिनों में। कितना दिनों में हो जाएगी? 60 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, यानी द एवरेज ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 150, यानी 150 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। तो थोड़ा सा आइए पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है गिनती की संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर जो 0 लगा दीजिएगा उसी को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या का एवरेज। तो एक जान लीजिए, अगर एवरेज किसी भी संख्या का पूछे, एवरेज किसी भी संख्या का पूछे और उसके बीच का अंतर हमेशा समान हो, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, यदि प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर, प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान हो, यानी बराबर हो, तो औसत का फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान हो तो पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, यानी प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो प्राकृतिक संख्या के प्रत्येक अंक के बीच का अंतर क्या होता है? 1 होता है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4, यानी एक एक बढ़ना, एक एक बढ़ेगा तो उसका क्या हो गया? बीच का अंतर, सबके बीच का अंतर क्या हो गया? सेम। वहीं कहेगा इवन नंबर, यानी सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं? 2 4 6 8, तो प्रत्येक का बीच का अंतर 2 2 है, यानी ये भी सेम है। वहीं कहेगा आपको ऑड नंबर माने विषम संख्या, तो इसको क्या कहते हैं? 1 3 5, यानी इसका भी बीच का अंतर क्या है? गैप जो है सेम सेम है। तो जिसका भी बीच का अंतर सेम सेम होगा उसका औसत का फॉर्मूला हो जाएगा पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या
बटा का हो जाएगा 2, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, यानी प्राकृत संख्या कह रहा है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 150 से छोटी, तो पहली संख्या तो 1 ठीक है, लेकिन 150 से छोटी, यानी 150 से छोट जस्ट छोट कौन होगा 149, 149। तो यहाँ का ले लेंगे 149 बटा 2, यानी 150 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 75 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि। मान लीजिए वो वृत्त का त्रिज्या का है, चाहे वर्ग का, भुजा का, कुछ का है, बस आपको परसेंटेज चैप्टर पिछला वीडियो में पढ़ाया है, 1 सेकंड में देख के बना सकते हैं। अगर देख लीजिएगा पिछला वीडियो परसेंटेज का था, ठीक है। कुछ किसी भी चीज का क्षेत्रफल का है, बस उसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। कह रहा है कि 3% का वृद्धि हुई तो इस a प्लस बी जोड़ a गुने बी बटा 100, बस। चाहे वृत्त का क्षेत्रफल का है, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल का है, चाहे आपको आयत का क्षेत्रफल का है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल कहेगा, बस यही फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब कहेगा सर ए में त्रिज्या 1 हो, देखिए क्षेत्रफल 2D, क्षेत्रफल का मतलब होता है 2D डायमेंशन चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो त्रिज्या कह रहे थे यहाँ ए और बी दोनों को जगह पर 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए और बी। तो यहाँ देखिए 3 + 3 जोड़ 3 गुने 3 बटा 100, तो 3 3 6, इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 आई 9, तो 9 बटा 100 यानी 0.09, यानी 6.09 आंसर। ठीक है, वही आपको कहता कि वर्ग का भुजा अगर आपको दे देता है 5, वर्ग का भुजा कितना दे देता है 5, वर्ग की भुजा अगर 5 है, 5% वृद्धि करते हैं, वर्ग की भुजा में कितना % का वृद्धि करते हैं 5%, तो क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि होगा। बहुत सिंपल है, 5% का वृद्धि, तो इसको दुगुना कर दीजिए 10, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, यानी 10.25। अगर कहता है कि किसी मान लीजिए वृत्त का त्रिज्या ही ले और कह दे कि 9% का वृद्धि कर रहा है, वृत्त के त्रिज्या में कितना % का वृद्धि कर रहा है 9% का, तो इसका बहुत इजी तरीका है, इसको दुगुना कीजिए, 9 दूना 18, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 81, या 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 18.81, 81। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सब ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर वही कह दे आपको कि आयत का लंबाई और चौड़ाई में 8% और 9% का वृद्धि कर रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए। अलग अलग कहेगा तो जोड़ देंगे, तो 8 और 9 17 है, 8 9 72, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 17.72। तो इस तरह क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, बी अकेले 25 दिन में, तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days एंड बी अलोन इन 25 days, देन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। यानी ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत इजी है, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में 20 दिन में हो गया। बी अकेला जो है कितना दिन में करता है 25। एलसीएम जो निकालिएगा ना, वही हमारा टोटल वर्क आ जाता है। एलसीएम हमारा क्या आ जाता है टोटल वर्क। तो 20 और 25 का एलसीएम ऐसे आपको भी याद होगा 100 होता है। इससे यहाँ भागा दीजिएगा तो कैपेसिटी में निकलता है। क्या निकलेगा कैपेसिटी। तो 20 25 100 और 25 चौका 100। अब यहाँ पर देख रहे हैं
कि ए और बी मिलके 5 को काम कर रहा है एक दिन में। कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन का काम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है एक दिन का काम। तो ए और बी मिलके एक दिन में 5 को काम कर रहा है, तो जिनमें से बी अकेला 4 को काम करता है, तो ए अकेला कौन करता होगा, एक करता होगा। तो समय निकालता है, जिसका समय निकालना है, कथी चला, जिसका समय निकालना है उसके क्षमता से टोटल वर्क में भागा दे दीजिए। तो ए का समय निकालना, तो ए का क्षमता कितना होगा, ए का टोटल वर्क 100 गो है, तो ए एक दिन में ए काम करता है, 100 काम कितना दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया, इसको आइए हम डिजिटल सम से बताते हैं। डिजिटल सम का एक वीडियो पीछे बना दिए हैं, पिछला वीडियो, उसको देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं बहुत जबरदस्त डिजिटल सम का, ठीक है। तो डिजिटल सम इसको सोल्व नहीं करेंगे, मुश्किल से 10 से 5 सेकंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन। सोल्व नहीं करना है, केवल लिख लेने में टाइम है। देखिएगा कैसे लिखते हैं। 64 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ 36 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ 20 जेड है, बस। अब इसको कुछ नहीं करना। डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है जिसको लगाते ही कोई भी मैथ छू मंतर। अब यहाँ पहले ऑप्शन डिजिटल सम से प्रयोग करने से पहले ऑप्शन चेक कीजिएगा। 120 का डिजिटल सम कीजिएगा तो 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। 140 का डिजिटल सम कीजिएगा तो 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5। 180 का डिजिटल सम का मतलब यही होता है जोड़ देना है, तो 8 को आएगो 9 को, और इसका क्या हो गया 7। अब ये डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं कितना जल्दी, चलिए 6 और 4 10, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 1। 6 3 9, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 9। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, अब बराबर 20 जेड हो गया। यहां से घटाइएगा तो डिजिटल सम में बताए हैं, डिजिटल सम में 9 9 81 9 होता है। डिजिटल सम में देख लीजिए 9 का कितना पावर कुछ भी हो, इसका डिजिटल सम का होगा 9 होता है। डिजिटल सम बोल रहा है, ठीक है। 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 आएगा। पिछला वीडियो में बता दिए होंगे लिख के, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ हम घटा रहे हैं तो -8 आ रहा है। तो हम बताए थे कि डिजिटल सम में यदि घटाने पर माइनस आए, निगेटिव आए, तो उसको क्या करते हैं 9 में से घटा देते हैं। यदि किसी संख्या को घटाने पर निगेटिव आए डिजिटल सम में, तो उसको 9 में से घटाएंगे। तो 9 में से यहाँ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से 20 है तो भागा 20, अब बराबर जेड हो गया। अब डिजिटल सम में कहता है कि अगर डिनोमिनेटर यानी हर में अगर 2 आता है, क्या आता है 2 आता है, तो उसको 5 से गुना करके हर का डिजिटल सम 1 कर देते हैं। तो ऊपर नीचे 5 से गुना करेंगे, यानी ये नीचे का डिजिटल सम का हो गया 1 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 5, यानी हमारा जो 5 आएगा डिजिटल सम वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के 30% को 49 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त, तो इसको बेसिक क्या बनेगा, कोई संख्या x है उसमें का 30% में अगर 49 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। ये हो गया बेसिक मेथड। यानी कहने का मतलब है, अब इसको और शॉर्टकट करना होगा तो ऐसे बन सकता है कि ये 100% है। अपने आप में क परसेंट, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 49 बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100x% घटाओ 30x%, यानी 49 बराबर क्या हो जाएगा 70x%, परसेंट हटेगा तो बटा 100, 1 0 से 1 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 49 गुने 10 बटा 7, 7 से कटाइएगा 7 मरतबे क्या हो जाएगा 70।
अगर इसको शॉर्टकट में बताएं तो आप ऐसे सोचिए, किसी संख्या का 30% में जोड़ने पर संख्या प्राप्त, तो जब ये अगर 30% है तो ये कितना परसेंट होगा? 70% होगा। कितना होगा? 70% होगा। तो बस एक लाइन में x का 70% बराबर कितना ना 49 यानी 49 परसेंट हटेगा था बाटा सा, एक जीरो से 7 से कटेगा 7 मरतबे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ये एक लाइन में बनेगा। तो ये इस सोच से बनाना, ये बेसिक कोई जरूर नहीं है, ठीक है। तो हमको इसका यूज करना है, ये कथा कहानी वाला का यूज नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। भले चैनल नया है लेकिन तरीका लेटेस्ट, अब जो भी तरीका मैथ बताएंगे, जो भी मेथड बताएंगे, लेटेस्ट मेथड बताएंगे, ज़बरदस्त मेथड बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यू 500, 1000, 2000, 25,000 है वही लोग अच्छा है, कोई जरूर नहीं है। आप देखिए तरीका, कंटेंट मेरा क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2/4, 5/6, 10/8 का लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा। भिन्न का लसा यानी एलसीएम, तो होता है अंश, अंश यानी न्यूमिनेटर, अंश का लसा बटा हर का मसा। उसी तरह होता है भिन्न का मसा बराबर अंश का मसा बाटा हर का लसा। समझिएगा, जो चीज कहेगा निकालने के लिए वो ऊपर वाला, लसा कह रहा है निकालने के लिए तो ऊपर वाला लसा, नीचे वाला मसा, मसा कह रहा है तो ऊपर वाला मसा, नीचे वाला लसा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया ऐसे a/b, b/c, a/b, c/d और मान लेते हैं e/f। इसका एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम निकालना होगा तो कहने का मतलब है ए, सी और ई का एलसीएम निकालेंगे और बी, डी, एफ का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ऐसे होगा। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये आराम से बन जाएगा। आइए अब बनाते हैं इसको। तो हमको कह रहा है एलसीएम, क्या कह रहा है? एलसीएम। तो 2, 5 और 10 का हम कहाँ निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और 4, 6 और 8 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास नहीं है, 2, 5, 10 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और 4, 6, 8 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई अपना से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बस पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो सब कौन जो है पहले काम करेगा? x कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 10 days, y कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 60 days एंड z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 12 days। तो सो हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, माने तेजी में काम कौन करेगा? यानी जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा
वही ना तेजी में काम करेगा। तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा उस काम का होगा जल्दी करेगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ देखिएगा x जो है 1/5 भाग काम कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में। तो ये पूरा जो काम होगा पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो ऐसे समझिए 5 गो में से एगो काम 10 दिन में, तो 5 गो काम कितना दिन में 50 दिन में। ठीक है। उसके बाद देखिए y जो है 60%, तो परसेंट है तो बटा 100, यानी इसका मतलब हुआ 3/5 भाग जो काम है कितना दिन में कर रहा है 60 दिन में। कितना दिन में 60 दिन। तो पूरा काम को करने में कितना दिन लगेगा तो देख लीजिए 5 गो में से 3 गो काम 60 दिन में, तो ऐसे भी बनाइएगा तो 5 गो काम कितना दिन में करेगा 100 दिन में करेगा। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो 5 को प्लॉट के गुना कर दीजिए, तो 5/3, 3 से कटाइएगा 20 मतलब, यानी इसका समय वही काम करने में कितना समय लेगा 60 दिन। और कह रहा है कि जेड जो है 1/3 मतलब 1/3 भाग जो काम है वह कितना दिन में करता है 12 दिन में। तो ये पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, तो 12 × 3 यानी 36 दिन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन पहले काम करेगा, तो ये 50 दिन लेता है, ये 100 दिन लेता है, ये 36 दिन लेता है, तो कौन पहले काम करेगा। तो आपको जेड जो है क्या करेगा पहले काम करेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये जितना इजी सोच रहे हैं उतना इजी नहीं है। रेशियो निकालना है किसके बराबर होगा। तो यहां देखिए 4 का जो है पावर है 3.5 और बटा 2 का पावर है 5। सबसे पहले इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ 10 उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 से कटाइएगा तो 7, 5 से कटाइएगा 2, और यहाँ 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और गुने 7/2, 2 से 2 खत्म, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5। इसका मतलब होता है 2 का पावर 7 और 2 का पावर 5। अब देखिए इसका मतलब है कि 2 को 7 बार लिख के कटा देना और 2 के 5 बार लिख, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भागा में पावर का होता है घटता है, भागा में पावर का होता है घटता है। तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 7 और घटाओ 5 और नीचे नहीं कुछ बचेगा तो 1, यानी 2 का पावर 2/1। तो 2 का पावर 2 कितना होता है चला 4/1। नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए तो इसको कह रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि यदि 2 संख्याओं को एक एक साथ लिया जाए तो गुणनफल 131 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, 3 गो संख्या है और वर्गों का योग यानी a² जोड़ b² जोड़ c² बराबर 138, और कह रहा है 2 संख्याओं को एक एक साथ लिया जाए, यानी कहने का मतलब है AB, BC और AC कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 131 आ जा रहा है। तो हमको निकालना है A संख्याओं का योग, क्या निकालना है संख्याओं का, यानी A जोड़ B जोड़ C निकालना है। तो इसको देखने से तो पता चल जा रहा है कि A + B + C का होल स्क्वायर पर लागू होगा। तो आइए लिखते हैं, तो A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा A² जोड़ B² जोड़ C² प्लस 2AB + BC + AC। तो A² B² C² का वैल्यू हमको 138 है, प्लस 2 गुने इसका वैल्यू 131 है,
तो 138 प्लस 262 जोड़ेंगे 8 2 10 6 3 9 10 3 1 4। अब स्क्वायर है यहाँ पर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी रूट 400। तो 400 किसका वैल्यू होता है, रूट 400 का 20 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक मामला में 13 शेष हो। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 56 लिव्स एज रिमाइंडर ऑफ 13। यानी हर हाल में 13। तो पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन से देखते हैं कितना जल्दी बनता है। तो बेसिक है, जब छोटी संख्या कहेगा तो हर हाल में एलसीएम निकालेंगे। तो क्या है 25, 40, 56 का एलसीएम निकालिएगा। 5 से 50 25, 5 40 56। उसके बाद 8 से 5, 8 एकम 8 7 56, यानी 5 गुने 8 गुने 5 गुने 7, यही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 200 में 7 से गुना कीजिएगा तो 1400। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 13 शेषफल बचे, यानी 13 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि इससे भागा दीजिए इस सभी संख्या से, तब भागा दीजिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और 13 शेषफल कब बचेगा, जब 13 को ज्यादा रहेगा तब बचेगा। तो यानी इसमें 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1413 आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ क्या हुआ, आपको बेसिक मेथड हुआ। अगर ट्रिक से देखना है तो देखिए कैसे बनता है, ये बेसिक मेथड। अब हमको देखना है कि भागा देने पर हर हाल में 13 शेषफल बचना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ये 1400 जो है 25 से भागा दीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 25 से इसको भागा दीजिएगा तो इसमें शेषफल का आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप भी जानते हैं 1400 पूरा कट जाएगा और 26 है तो भागा दिए 26 में 25 है तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो ये भी नहीं होगा। इसको भागा दीजिएगा 2 अंक में 25 से भागा दीजिए तो कितना बच गया 39 में से घटे 14 आएगा, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें भागा दीजिएगा तो सीधे 13। तो बिना बनाए, तो ये सब चीज प्रैक्टिस का चीज होता है। कैसे बनाना है प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाते तो इतना टाइम लगता है, और थोड़ा सा दिमाग लगिए। अगर रैंकर्स अप्रोच लगाइएगा, रैंकर्स इसको कहते हैं रैंकर्स अप्रोच। ठीक है, यानी टॉपर की सोच, टॉपर कैसे सोचता है, कैसे कम समय में जल्दी सोल्व करता है, वो सोच लगाना, इसी को सोच को कहता है। वो बनाएगा नहीं, ऑप्शन देखेगा और वहां से सीधे मार देगा आंसर। आप भी जानते हैं कि एलसीएम निकाला, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाए। अब भागा देंगे तो इसमें छोट संख्या ले लिए 40, 40 से कटाते चल गए और 13 शेषफल जो ना गया, बात खत्म, आंसर कंप्लीट। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है, हम लिख देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट x एंड y आर द इतना एंड इतना, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ XY। यानी 2 अंक x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 4 और 48 है, तो XY का मान ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं है, आप एक होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। इसी का यूज कर लीजिए, बस ज्यादा फॉर्मूला रखने का कोई जरूर नहीं है। तो हमको पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और एलसीएम जो दिया है 48 और ये दिया है 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौका 32, 3 4 चौका 16, 3 92, 192, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप बताइए कि मेरा प्रयास कैसा है, क्वेश्चन कैसा है। आप जितना जिस लेवल का कहिएगा उस तरह का क्वेश्चन मैंने हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, शेयर और लाइक से ही हिम्मत मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी से आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है कि
चैनल नया है, बात सही है, लेकिन कंटेंट और तरीका देखिए, नया होने से कोई दिक्कत नहीं। कोई भी चीज़ का शुरुआत 0 लेवल से होता है, ये नहीं है कि 1 मिलियन एक बैग आ जाएगा उसके बाद शुरुआत है। तो इसलिए इस चीज़ को हम भी जानते हैं कि चैनल नया है, शुरुआत है, ये बात सही है, लेकिन कंटेंट मेरा देखिए, कंटेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे जबरदस्त तरीका होगा, जबरदस्त लेटेस्ट मेथड होगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जबरदस्त चाँप के कीजिए तो